तुम्हें आवाज दी, तुम्हें खबर पहुंचाने दिया। तुम यहीं मेरी नजर में शांति से बैठे रहो। आज की रात बीत जाने दो, फिर मैं तुम्हें बना दूंगा असली मेरी बीवी। उस समय फिर देखते हैं तुम कैसे चिल्लाती हो, भाग कैसे सकते हो। ठीक है साथियों, हमारा जीवशान पुर्जा कारखाना सब असेंबली लाइन पर काम है, बिल्कुल वैध है। ये काम तो आसान है। ये जगह चल रही है कि नहीं? लगता है बिल्कुल जर्जर है। छोड़ो भी, यह नौकरी नहीं करनी चाहिए। जल्दी घर जाकर नया साल मनाओ। ये जगह थोड़ी सुनसान है सही, लेकिन तनख्वाह अच्छी मिलती है। नए साल से पहले कम से कम इतना तो कमा लेना चाहिए। तीसरे साल की फीस के लिए मैं कॉलेज में दाखिला ले पाई। ये सब दलीन की मदद से हुआ, लेकिन अभी तो शादी नहीं हुई है, उसके पैसे खर्च नहीं कर सकती। हेदलीन, शियाशु, तुम्हारे कॉलेज में छुट्टियां हो गई होंगी। दलीन, इस साल की मेरी सर्दियों की छुट्टियां। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई के लिए आवेदन करने की सोच रहा हूं। मैं थोड़ी देर से अनयान गांव वापस आऊंगा ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। शाशु, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम छुपकर छुट्टियों में काम करने जा रही हो? अभी छुट्टियों में नौकरी मिलना मुश्किल है। झूठ बोलने वाले तो बहुत हैं। पैसे की चिंता मत करो। डार्लिंग, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सच में आवेदन कर रहा हूं। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, बस करो अब। साथियों, हम लोग तो जल्दी से मुख्य कारखाने का इंटरव्यू देने जाओ। आज रात ही सबसे अच्छा रहेगा, तो कल तक वापस आ सकते हो। कल सुबह तक तुम लोग जल्दी से ट्रेनिंग पूरी करके काम पर लग जाओ। इससे पैसे कमाना जल्दी शुरू हो जाएगा ना। चलो मेरे साथ, आओ मेरे साथ। चलो चलो जल्दी करो। अरे साथियों, आइए, पानी पीकर प्यास बुझाओ। रास्ता थोड़ा लंबा है, सब थोड़ा पानी पी लो, पहले आराम कर लो। अरे हाँ साथियों, अपने फोन और पहचान पत्र जमा कर दीजिए। फोन भी जमा करना है। हाँ, यह इसलिए है ताकि इंटरव्यू में नकल न कर पाओ। आप लोगों की परीक्षा में क्या मोबाइल जमा नहीं करने होते, है ना दोस्तों? चलो जमा कर दो, जल्दी जमा करो। अचानक क्यों लग रहा है? थोड़ा चक्कर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सहपाठी का फोन। सहपाठी, कृपया हमारे काम में सहयोग दें। नहीं, तुम लोग अपहरण करता हो। ये लड़की काफी सुंदर है, बस बहुत चालाक है। वो हमारी पूरी योजना खराब करने वाली थी, तो उसे किसी दूर दराज इलाके में बेच दो। उसे अयां गांव में बेच दो। अयां गांव, ये तो मेरा पैतृक गांव है। खत्म, बच गई। मोटी, ये जगह कहाँ है? बेहोश होने से पहले मुझे याद है, वे मुझे मेरे ही गांव अन्यांग में बेचने जा रहे थे। दाल इनका परिवार तो अन्यांग गांव का सबसे ताकतवर घराना है। अगर अन्यांग गांव में है तो मुझे कोई डर नहीं। शान जी, अब जल्दी से ग्रीन हाउस में जाओ, जाकर अपनी बहू को देखो। कहीं ऐसा ना हो कि दीवार से टकराकर दम ही निकल जाए। मालिक ने कहा है, वो कॉलेज की लड़की बहुत जिद्दी है। तेरी इस बहू के लिए मैंने 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। बस मैं अभी जाकर और ले आता हूं। आज रात ही काम निपटा देते हैं। जल्दी से मेरे कुछ पोते पोतियां दे दो। एक हृष्ट पुष्ट पोता। लीशान बचपन में अक्सर मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था। वो भोला भाला शान जी। पहले तो वो मेरी हर बात मानता था, लेकिन अब बहू, मैं आ गई हूं, हा हा। मैं आ गई हूं, हा हा। मैं आ गई हूं, हा हा। मैंने ज्यादा कह दिया। बस हम दोनों को चाहिए कपड़े उतार कर सो जाओ। और चाहिए कई हृष्ट पुष्ट बेटे पैदा करो। शान जी, मैं हूं शियाओ शुए। तू रुको। अरे तुम हो ना? तुम सचमुच बहुत बदसूरत हो। उस आदमी ने मुझे धोखा दिया। ये लड़की तो बहुत बूढ़ी और बदसूरत है। यह वधू तो बहुत ही बदसूरत है। बदसूरत किसे कहते हो? बकवास बंद करो, ये तो गंदा है। जल्दी करो, किसी को पता न चलने देना। अंकल ली, मैं शाशु हूं।
हंसने की आवाज सुनो। हाँ हाँ, क्या मैं इतनी गंदी हो गई हूं? शानजी ने पहचाना नहीं। अरे, अब तुम मेरी बीवी बन गई हो। हिम्मत है कि भागो? मैंने ज्यादा बोल दिया। नई खरीदी बीवी बात नहीं मानती। एक बार पीटो तो सीधी हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? शानजी दिखने में भले ही साधारण है, लेकिन बचपन में वो बहुत भोला भाला था। ये सब कैसे हो गया? अब तो शांत हो गए ना? औरत, चलो। क्या हुआ? तुम अभी कुछ कहना चाहते हो? शानजी, मैं शिवशु हूं। यह हन्यांग गांव है। लिन जियोजुए। क्या? तुम तुम हो? जियोजुए। लिन जियोजुए। लिन जियोजुए। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तुम झूठे हो। तुमने जरूर देख लिया होगा, मेरी दीवार पर लिखे वो दो शब्द, और अब मेरी जिग्गी बनने की कोशिश कर रही हो। बिल्कुल नामुमकिन है। मेरी बहन जियाजू तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, शहर में आराम से रह रही हैं। नहीं शानजी, ऐसी बात नहीं है। मैं सच में जियाजू हूं। देखो, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर यह निशान है। चुप रहो तुम। मैं तुम्हें जियाजू बहन का नाम लेने नहीं दूंगी। तुमने धोखा देने की हिम्मत की। तुमने नकली बनने की कोशिश की। तुमने हमारी दीदी शियाशु बनने का दिखावा किया। हमारी दीदी के हाथ पर जो फूल है, तुम्हारे इससे कहीं छोटा है। मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे पता? हमारी दीदी के हाथ पर फूल है, लेकिन तुम उसकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। शानजी, तुम्हें याद नहीं? ये फूल तो वही है जो तुमने बचपन में बनाया था। अब ये धुंधला पड़ गया है। मेरा चेहरा। क्या? तुम मुझे अपना चेहरा दिखा रही हो? ठीक है, आज मैं देख ही लेता हूं तुम दिखती कैसी हो। अगर सुंदर नहीं हुई तो मैं नहीं लूंगा। ठीक। ये इंक्वान। लीशान, क्या अब तुम मुझे पहचान सकते हो? तुम सच में शिवशु हो? मैं सच में लिन शिवशु हूं। नहीं, तुम शिवशु नहीं हो सकती। तुम एक धोखेबाज हो। पिताजी ने सही कहा था। तुम शहर के लोग, पढ़े लिखे छात्र, बहुत चालाक होते हो। नहीं, क्या तुम शाश्वत बनना नहीं चाहती थी? क्या? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। बचपन में मैंने छोटी शू के हाथ पर एक निशान बना दिया था। अब मैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ कट लगा देता हूं, तो तुम भी छोटी शू जैसी बन जाओगी। नहीं, लीशान, तुम्हारी यह हिम्मत! क्या तुम्हें दालिन से डर नहीं लगता? अब चुप रहो। मैंने ज्यादा बोल दिया। तुमसे ज्यादा बात नहीं करने दूंगा। डर है कि तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। अगर तुमने और बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। अभी बस तुम्हारे चेहरे पर कुछ कट लगा दूंगा। तुम मेरी बीवी बन जाओगी। हिलना डुलना मत। अगर तुम्हारी गर्दन पर चोट लग गई तो जान भी जा सकती है। समझी ना? क्या कर रही हो? इतनी देर लगा रही हो? जल्दी करो, इतना समय मत खराब करो। इतना बड़ा हंगामा किया। तुम बड़े गूंगे हो। मैं तुम्हारे लिए पैसे देकर एक बहू लाया और तुम ऐसे बर्बाद कर रहे हो। 11.520। 11.520। तुम शाओशू हो। तुम शाओशू हो। बड़ा खत्म प्रतीक्षा। बहुत। उसकी बात मत सुनो। जियोशु दीदी शहर में आराम से रह रही है। तुम सच में लाओ लिंग के घर की वो लड़की जियोशु, 5 से 11 तक। अरे बाप रे, ये पाप तो नहीं है? ये तो सचमुच पाप है। तुम यहां कैसे? ये तो अपनों से ही बिड़ गए। जल्दी से जाओ और शियाओशु को खोल दो। बेटा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वो तुम्हें झूठ बोल रही है। ये शाओशु नहीं है। शाओशु इतनी सुंदर नहीं थी। अरे ये तो पत्थर दिल है। किताब में ऐसा ही लिखा है। लड़कियां बड़ी होकर बदल जाती हैं। तो क्या उम्र के साथ सुंदरता बढ़ती जाती है?
अगर वो शियाओ शू नहीं होती तो उसे कैसे पता चलता शियाओ शू का नाम? ये सब बदलाव का बहाना है। उसका मकसद तो बस यही है कि तुम उसे छोड़ दो। पिताजी देखिए, यह मेरे बचपन की दीवार पर लिखी बातें हैं। ये लिखा है शाओशू। वह निश्चित रूप से है। तभी तो उसे शाओशू कहा। वो बस चाहती है कि आप उसे छोड़ दें। 11.520 पहचान पत्र। आपने क्या कहा? पहचान पत्र। पहचान। हाँ बिल्कुल, पहचान पत्र। तो पता चल जाएगा ना। खत्म हो गया, अब बाकी है। पहचान पत्र देख लो तो पता चल जाएगा ना। ये रहा आईडी कार्ड। मैं अभी लेकर आती हूँ। अन्यांग गांव। लिन शियाशु 11.5-0। सच में शियाशु है? अरे बाप रे, यह क्या बदकिस्मती है। शियाशु चाचा, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं। अगर मुझे पता होता कि यह आप हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे पता था। अगर आपको मेरी असली पहचान का पता होता तो आप मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाते। मैं सच में नहीं जानता था कि यह आप हैं। तुम मुझ पर बिल्कुल गुस्सा मत करना। ये बात कभी जू लिंग को मत बताना। अगर उसे पता चला तो वो मुझे मारेगा। यह मामला जूलिन से कैसे जुड़ गया? क्या वो जूलिन के साथ डेट कर रही है? अगर उसे पता चला कि मैंने शाशु को परेशान किया, वो मुझे पीट देगा। तुम्हें मार पड़ने की बात तो छोड़ो, वो शूलिन तो खान के मालिक का बेटा है। पूरा न्यान गांव उसी पर निर्भर है। खदान में काम करके गुजारा चल रहा है। तुमने उसे नाराज कर दिया तो फिर कोई भी आराम से नहीं रहेगा। मैं नहीं बताऊंगा। जूलिन को पता नहीं है। मैं चुप रहूंगा। शानजी बेटे, तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम शादी करना चाहते हो? शाशु बहुत अच्छी बहू बनेगी। बात पक्की। और कुछ? मुझे बचपन से ही शाशु पसंद है। मैं चाहता हूं कि वो मेरी पत्नी बने। ठीक है, बात तय हो गई है। इतना तो कर ही लिया है। हार जीत तो 3 का ही फैसला है। हम काम को अंत तक पूरा कर दें। तुम शाशु से शादी कर लो। हमने उसे अच्छी तरह छिपा दिया है। किसी को नहीं मिलेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। डार्लिंग को पता चल जाएगा। वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। शाशु बेटा, तुम मामा पर गुस्सा मत करना। तुम बचपन से ही हमारे शांति के साथ खेलते आए हो। अब अगर तुम्हारी शादी उससे कर दी जाए तो तुम भी मान जाओगी, है ना? उसे रोको। शांजी, मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे छोड़ दो। कुल पोषक तत्व 38%। यह नाइट्रेट नाइट्रोजन वाला है। तुम ये तीसरी बेटी अभी भी भागने की सोच रही है? जल्दी से अपनी बहू को पकड़ो, घर वापस खींच ले जाओ। उसकी एक टांग तोड़ दो। अब देखते हैं ये कैसे भागती है। शियाओशु, मेरे बेटे ने सही कहा। बस तुम्हारी टांग तोड़ दूं, फिर भाग नहीं पाओगी। -11.5 योजक 0। तुम तो -11.5 -0। बस मेरी बीवी बनकर रह जाओगी। रुको। लीशान ने मुझे छोड़ा नहीं है। मेरे साथ शादी की रस्म करना चाहता है। मैं बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार नहीं कर सकती। लीशान इस प्यारे इंसान से शादी करूं, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतनी हलचल क्यों मचा रही हो? मौका मिलते ही तुम्हारी और शांजी की शादी। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। शियाओशु, तुम चिंता मत करो। जब हमारी शादी हो जाएगी मैं रोज तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम मेरे 10 बेटे जन्म दोगी। प्यारी बच्ची। तुम लोग तो सच में प्यारी बच्ची से भी बढ़कर। जल्दी से अपनी बीवी को बाहर धकेलो।
गलत मत बोलना, अब वो तुम्हारी बीवी कुसुम है। मैं याद रखूंगा। हे शांत रहो। बधाई हो, आखिरकार शांजी ने शादी कर ली। हाँ सच में, लेकिन ये दुल्हन व्हीलचेयर पर क्यों है? ये दुल्हन, उसके पैर ठीक नहीं है, वो चल नहीं सकती थी, तो मैं उसे व्हीलचेयर पर ले जाता था। गाड़ी का नंबर है 80655, ये शांजी है। अभी खत्म नहीं हुआ है, रुको। युवराज, आप व्यक्तिगत रूप से क्यों आए? देखिए, ये तो यहाँ की शोभा बढ़ गई है। हाँ सही कहा, मिस्टर जू जैसे कीमती इंसान। शान जी की शादी है। मुझे मिस्टर न कहो। शाशु और शान जी बचपन से अच्छे दोस्त थे। अब शाशु मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी दोस्त भी। उसकी शादी में मैं जरूर आऊंगा। शाओशु लिन परिवार की वही लड़की है। अब वो बहुत सफल हो गई है। वो हमारे गांव की पहली महिला स्नातक है। दालिन आ गया है, बस उसे मेरे बारे में पता चलने ना पाए, मैं बच जाती। दालिन मेरी तरफ देखो, पहचान लेना मुझे। शान जी, ये दुल्हन व्हीलचेयर पर क्यों है? मेरी बीवी ठीक है, उसके पैर ठीक नहीं है, वो तो व्हीलचेयर पर ही रह सकती है। शादी जैसा बड़ा मामला कम से कम पहले ही मुझे बता देते। यहां तक कि शाशु को भी नहीं बताया। अगर उसे पता चल गया तो वो जरूर नाराज होगी। पहले ही उसे साथ ले आते, वो भी साथ लौट आया है, इससे थोड़ी रौनक रहेगी। ये लो, मैंने भी अचानक ही तय किया, अभी तक सूचित नहीं कर पाया। अचानक फैसला हुआ। अरे, हमारे पहाड़ों का वो शर्मीला लड़का, किस लड़की ने उसे पसंद किया होगा? ये तो मैं भी। मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने ये रिश्ता तय किया है। जल्दी से शादी करवा दो, है ना? क्या सच में मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी? क्या ये प्यारा लिशान है? मुझे अभी पढ़ाई भी करनी है। मैं पूरी जिंदगी इस पहाड़ी गांव में दबकर नहीं रह सकती। बस सिर से घूंघट हटा दूं तो दालिन मुझे पहचान जाएगा। रुको, दुल्हन को क्या हो गया है? तबीयत ठीक नहीं लग रही, चुप क्यों हो? वो बात है ना, शादी की जल्दी है। बचपन में उसे चोट लगी थी, बोल नहीं सकती। अगर फिर हिली डुली देख लूंगा तेरी हालत। अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो। पहले ध्यान से नहीं देखा था। कैसा लगता है कि शांजी की यह बहू शक्ल सूरत कितनी जानी पहचानी लग रही है। चलो हम देखते हैं दुल्हन कैसी दिखती है। बिल्कुल सही, सब लोग काफी देर से आए हुए हैं, अभी तक दुल्हन का चेहरा नहीं देखा है, आमने सामने भी नहीं आए। सच कह रहे हो, घूंघट उठा दो, सबको दिखाओ जरा। इतना छिपा रही हो, कुछ तो बात है ना? जल्दी मेरा घूंघट हटाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी बहू है, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। सब पड़ोसी हैं एक दूसरे के, आगे भी मिलना जुलना तो रहेगा, दिखाते क्यों नहीं? सांजी की ये बहू, मुझे क्यों लग रहा है जियाशु की भावनाएं। सबको दिखाने से इनकार नहीं है। शांजी की बीवी है वो, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, ज्यादा सुंदर नहीं है, डर है कि सब डर जाएंगे। दाग धब्बे है ना, डरावना लगता है। भगवान, ऐसा क्यों मेरे साथ ही कर रहे हो? क्या सच में मैं शाशु को बहुत याद कर रहा हूं? पता नहीं वो अभी स्कूल में कैसी है, पैसे कम तो नहीं पड़ रहे। डार्लिंग, मैं हूं तेरा भाई, जल्दी आकर मुझे बचाओ। ये आंखें, ये दुल्हन कैसी है? चेहरा धंधा हुआ है, सच कह रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं देख सकते, देखना मना है। ये मेरी बीवी है, किसी को देखने नहीं दूंगा। नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्या कहा गया था कि चेहरे पर दाग धब्बे होंगे? मुझे तो ये लग रहा है कि चोट लग गई है। बिल्कुल सही कहा, देखो इसे तो। मेरी जान बचाओ। शुभ विवाह। शांजी, भाभी के चेहरे पर ये दाग नहीं लगते, चोट के निशान जैसे हैं। अरे नहीं, ये तो शादी कर रही है ना, तो उसने दाग छुपाने के लिए मेकअप किया है। हाँ हाँ बिल्कुल,
ये बात छिपाने लायक है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब जल्दी करो, अपनी बीवी को धन दो, जख्म पर हवा न लगने देना। दिलीन, मैं हूं तेरा भाई, ध्यान से मेरी तरफ देखो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? दिल घबरा रहा है। और ये आंखें कितनी जानी पहचानी लगती हैं। लगता है जैसे पहले कहीं देखा है। कोई हुआ, मैंने तुम्हें उड़ा दिया है। अब ऐसा नहीं होगा कि हवा से तुम्हारा सिर दर्द करे। आ नहीं, ऐसा नहीं है। ये आंखें मैंने जरूर कहीं देखी हैं। ये जियोशु है। जियोशु, रुको। जियोशु, डार्लिंग, आखिर तुमने मुझे पहचान लिया। युवराज शु, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? बर्फ गिर रही है। ये बर्फ है। शहर में पढ़ाई नहीं कर रही है, अभी तक लौटी भी नहीं है। तुम तो बस शांजी की शादी देखने आए हो। तुम्हें बर्फ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, बर्फ अभी स्कूल में है। वो किसी भी हालत में यहां आना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। शांजी से शादी कर लो। अंकल ली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद मैं ज्यादा ही शियाओशु को याद कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से वो फोन पर भी नहीं मिल रही है। मेरा दिल बहुत बेचैन है। ठीक है, वो सामान लेकर आए थे चाचा, तो मैं अब चलता हूं। अच्छा ठीक है। अरे हाँ शांजी, हाँ, यह मैं और जियोजुए की एक छोटी सी भावना है। आप इसे स्वीकार कर लीजिए। दिलिन, तुमने गलत नहीं देखा, मैं ही हूं शाशु। वाह, अरे वाह, शुक्रिया लिन भैया। ये तो बहुत भारी इनाम है। इतना बड़ा, देखते ही पता चलता है कि बहुत बड़ा है। जियाजुए तो निश्चित रूप से है। पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी, बहुत डूबी रहती थी। तुम भी इतनी जल्दी मत करो। ठीक है चाचा, तो मैं पहले चलता हूं। शुक्रिया। दालिन, मत जाओ, मैं ही तो जियोजुए हूं। जल्दी से वापस निकलो। अरे वाह, अरे दुल्हन को चुराने की रस्म शुरू हो गई। अब वे शादी का कमरा जा रहे हैं। दिन में ही इतना शोर, इतनी जल्दी क्या है? और देखते हैं। लाओली, ये शांजी है। पापा, बधाई हो, बधाई हो। अरे मैं देर से आ गया। आज शांजी की शादी है। ये तो सचमुच बहुत बड़ा खुशी का दिन है। बात अभी खत्म नहीं हुई है, रुको। पापा, मैं शियाशु हूं। मेरी जान बचाओ। तुम इतनी देर से क्यों आए? ये तुम्हारी बहू है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है उसे मन मारना पड़ रहा है। अरे ली चाचा, तुम ऐसा काम तो बिल्कुल मत करना, किसी लड़की पर जबरदस्ती करने जैसा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। बस बच्चा शर्मीला है, चलने फिरने में भी तकलीफ होती है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। ये तो शर्मा गया गई। कोई बात नहीं, सब ठीक है। लड़की है ना, बस बहुत शर्माता शर्माती है। चलो चलते हैं। शांजी, अरे तुम्हें उस लड़की का अच्छे से ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना। हाँ, मैं शोशु हूं, तुम्हारी बचपन से सबसे प्यारी बेटी। अरे प्याले भरो प्याले भरो। अरे अरे लावली, तुम्हारी यह बहू आखिर हुआ क्या है? हमेशा टिंगटिंगी। यह क्या माजरा है? आओ चाचा देखे। अरे नहीं नहीं नहीं, गूंगा है, बोल नहीं सकता। बीमारी नहीं है, शादी की रात का इंतजार नहीं सह रहा। आकाश खत्म हो गया, रुको। तकलीफ नहीं है, सुहागरात के लिए बेचैन है। अरे अरे अरे, अरे बाप रे, ये भी एक बेचारा बच्चा है। शांजी, तुम्हें और भी अच्छे से रहना है उस लड़की के साथ। अच्छा ठीक है चाचा, मुझे अंदर जाना है। जाओ जाओ जाओ। आओ आओ आओ। तुम्हें आवाज निकालने दी, तुम्हें खबर पहुंचाने दी। ठीक, तुम यहीं मेरे सामने शांत बैठे रहो। आज रात बीत जाने दो, फिर मैं तुम्हें बना दूंगा अपनी असली बहू, अपनी सच्ची बहू। फिर उस वक्त, फिर देखते हैं तुम कैसे चिल्लाती हो, कैसे भागती हो। शाशुए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम मुझ पर बिल्कुल नाराज मत होना।
शाशुए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मुझे बस डर था कि तुम भाग जाओगी। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसकी तुम चिंता मत करो। बस तुम आगे से भागना बंद कर दो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मारूंगा। मैं पहले बाहर जाता हूं। क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? बस किस्मत मान लूं ली शान से शादी करके। अभी भी उम्मीद बाकी है। पापा ने जो गाना सिखाया था मैं वही गा रही हूं। वो मुझे जरूर पहचान लेगा। लंबी चौपाल के बाहर, पुराने रास्ते के किनारे, हरी हरी घास आसमान से मिलती है। तियानवान, तुम यहीं रुको। ABX, हम लोग भी लगभग खा चुके हैं, तो हम पहले चलते हैं। ठीक है, ठीक है। बधाई हो। चलो चलते हैं। बहुत बहुत बधाई। हम चलते हैं। वो चला गया। बहुत बहुत बधाई हो। आपको ढेर सारी बधाई। हम अब चलते हैं। धीरे धीरे चलना। शुभ विवाह। आइए आइए आइए। अरे लीजिए। यह आवाज कितनी जानी पहचानी लग रही है। ये तो वही है जो मैंने शिवशु को सिखाई थी, बचपन में गाने वाला गीत। ये बहू तुम्हारी आखिर है कौन? ये गाना उसे कैसे आता है? मैंने ही तो जोजो को ये गाना सिखाया था। अरे यहां तो कोई गा ही नहीं रहा। तुमने गलत सुना होगा। शायद किसी के बच्चे का रोना है। फिर से ध्यान से सुनो। ठीक से सुनो। अब आवाज बंद हो गई है। अभी तो सुनाई दे रहा था। तुमने शायद गलत सुन लिया। शायद तुमने ज्यादा शराब पी ली है। अभी तो मैंने कुछ सुना ही नहीं। तुम हो। तुम बस छोटी शाशु की बहुत याद कर रहे हो। असल में मैं शाशु को बहुत याद कर रहा हूं। हाँ, सही कहा। यह भी सच है। ये शैतान लड़की छुट्टियों में भी मुझे देखने नहीं आती। हाँ, आओ पीते हैं। पापा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी बेटी शियाओशु हूं। बस इस पट्टी को हटा दूं तो पापा मुझे जरूर पहचान लेंगे। मुझे पहचान लो। रुको, क्या काम है? तू ये बहू, आखिर हुआ क्या है? इस घर में इतना शोर क्यों? भूख तो लगी ही होगी। अरे बस करो। बस तुम खाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम्हारी बहू बहुत भूखी है। जल्दी से चिकन सूप का कटोरा लो और अपनी बहू को दे आओ। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो पीते हैं। लीजिए। बहुत दर्द हो रहा है। अगर पापा चले गए तो फिर कोई नहीं बचेगा जो मुझे बचा सके। नहीं, तुम पास मत आओ। तुम पागल हो गए हो। तुम अलमारी से क्यों टकरा रहे हो? अरे लावली, तुम हमारे गांव के देसी डॉक्टर हो ना? अरे बाप रे, मुझे तो तुम्हारी बहू बहुत दयनीय लग रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें जल्दी अंदर जाकर देखना चाहिए। उसे समझा बुझाकर शांत करो। ये तो खुशी का मौका है। अब और उदास मत हो। मैं ही अभी अंदर जाकर देखता हूं। तुम और मैं तो अब चलता हूं। बस अब और मत पीना। बस मैंने पूरा पी लिया। नहीं पापा, आप मत जाइए। मैं खुद चल सकता हूं। तो फिर धीरे धीरे चलना। पापा, मैं आपसे विनती करता हूं, आप बस थोड़ी देर और रुकिए। अरे ये निकट, इतनी हलचल क्यों मचा रहे हो? वो हम तीनों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। सुन लो मेरी बात। हमारे शांजी से शादी कर ली है। ये हमारे शांजी का ही है। बहू, तुम बार बार भागने की सोचना बंद करो। बहुत ज्यादा। शियाशु के चेहरे पर चोट के निशान भी थे। तुमने उसके चेहरे पर क्यों मारा? भूल गए कि तुम्हारे पिता देहाती डॉक्टर हैं? शाशु, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम हमारे घर आए हो। अगर किसी और के घर गई होती, तुम्हारे पूरे शरीर पर ये चोटें, कौन जाने क्या हाल होता। इलाज हो पाएगा या नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इन दोनों निन्हों की देन है। जीवशु, तू चिंता मत कर। बस आगे से भागने की कोशिश न करना। और मेरे लिए कुछ और बेटे पैदा कर देना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। आज रात तो मैं बस शाशुए के साथ सोना चाहता हूं। सोने का, बस सोने का। क्या सोना? कैसी बात कर रहे हो? उसके शरीर पर इतने चोट के निशान हैं। क्या तुम्हारी शरारत सह पाएगी? चोट ठीक हो जाए तब की बात तब देखेंगे। जल्दी करो, उसे बिस्तर पर लेटा दो। ठीक है, ठीक है। ताकि भविष्य में वो फिर से चिल्ला चिल्लाकर शोर न मचा सके। जाओ, वो लेकर आओ जो चुप कराने की दवा पशुओं को दी जाती है।
ले आओ, चिकन सूप में मिला दो। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूं। जियाओ, मैं तुम्हें चिकन सूप पिलाने आया हूं। शरीर को ताकत मिलेगी, तभी तो जल्दी ठीक होगी। मना कर दो। शाशु, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारा घाव भर जाएगा हमारे शांजी के साथ रिश्ता पक्का कर लो। मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगी, अच्छी तरह बात करेंगे, हमारे दोनों परिवारों में रिश्ता तय हो जाएगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। लेकिन यह तो गलत लग रहा है, चाहे पढ़ाई में कितना भी डूब जाओ, लेकिन फोन हमेशा बंद तो नहीं रख सकते ना, कुछ तो गड़बड़ है। मैं पूछना चाहता हूं, कमरा नंबर 507 की लिन जियोशु के बारे में, क्या तुम इन दिनों हॉस्टल में रह रही हो? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं, मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूं, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। वो रूम नंबर 507 में रहती है, लिन जियोजो। वो लड़की जो बहुत मेहनत से पढ़ती है। ओह, वो लड़की। उसने हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं ली है, उसने हॉस्टल के लिए आवेदन नहीं किया। ये लड़की, मुझे उसकी याद बहुत अच्छी तरह से है। मुझे याद है विंटर वेकेशन के दौरान उन कुछ लड़कियों ने कहा था कुछ छुट्टियों वाली नौकरी ढूंढनी है। छुट्टियों की नौकरी। बहुत शुक्रिया आंटी। हेलो, क्या बात है जियांग जी? किसी शख्स की जानकारी जुटाने में मेरी मदद करो, जितनी जल्दी हो सके, पैसे की कोई कमी नहीं है। भाई लिन, मैंने पता लगाया, भाभी एक जगह पर है जिसे जियोशान पार्ट्स फैक्ट्री का इलाका, विंटर वेकेशन का काम करना। मैंने बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जानकारी चेक की, ये पार्ट्स फैक्ट्री एक कानूनी पार्ट्स फैक्ट्री है। कानूनी पार्ट्स फैक्ट्री। भर्ती की जानकारी, उनका भर्ती फोन नंबर, वो एक अवैध निवासी है। लिन भाई, मुझे शक है भाभी किसी अपहरण गिरोह का शिकार हो गई हैं। अपहरण गिरोह? तो तो जयाशु क्या? लिन भाई, पहले आप घबराए नहीं, किस्मत से आपको समय पर पता चल गया, हम तुरंत पुलिस को बुलाते हैं, भाभी जरूर बच जाएंगी। हाँ, पुलिस बुलाओ, जल्दी से पुलिस बुलाओ। 3 के साथ 1। हिलना मत, नीचे बैठ जाओ, सिर पकड़कर नीचे बैठ जाओ। श्रीमान जू, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में। ये लड़की फोन अभी क्यों नहीं उठा रही? कितने दिन हो गए हैं? कहती थी पढ़ाई में व्यस्त है, इतना व्यस्त भी नहीं होना चाहिए कि फोन तक न कर सके, घर वालों से बात भी न कर पाए। मुझे फोन करके पूछना चाहिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो पढ़ाई में इतना खो गया है? पता नहीं डार्लिंग के साथ क्या हुआ, क्या उसकी कोई खबर मिली है? कनेक्ट कर दो। हाँ लिन अंकल, क्या हुआ? बड़े लिन, तुमने इस बीच क्या तुमने छोटी शू से संपर्क किया है? मैं तो उसे लगातार फोन कर रहा हूं, हर बार फोन उठाने वाला कोई नहीं है, इससे मेरा दिल बेचैन हो रहा है। क्या तुमने हाल ही में उससे झगड़ा तो नहीं किया? अंकल लिन ठीक है। शिव शिव, वो ठीक है, शायद पढ़ाई का बोझ ज्यादा है, फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, या फिर बैटरी खत्म हो गई होगी। आप चिंता न करें। डालिन बेटा, मुझे तुम्हारी आवाज कुछ अजीब सी लग रही है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? तुम मामा से कुछ नहीं छुपाएगा ना? पहले आप घबराए नहीं। छोटी बर्फ स्नो उसने